शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत एक दुखद घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर जटाशंकर कॉलोनी निवासी युवक की चोरी के शक में बर्बरतापूर्वक की गई मारपीट ने जान ले ली। मारपीट से देर रात युवक की इलाज के दौरान मौत होने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक संतोष विश्वकर्मा सिंधी कैंप निवासी पप्पू सिंधी की दुकान पर प्लाई वर्क का काम करता था, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही पप्पू सिंधी की दुकान में रहस्यमय तरीके से दुकान की तिजोरी से 4.5 लाख रुपए की चोरी हो जाने के दिन से ही संतोष विश्वकर्मा दुकान नहीं पहुंच रहा था, जिसके चलते शक के आधार पर पप्पू सिंधी ने पहले फोन करके दुकान पर बुलाया, साथ ही पूछताछ की और कबूल न करने पर बर्बरतापूर्वक मारपीट कर दी, जहां इलाज के दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सर, मेरे पति को फोन करके उनने बुलाया है। क्या नाम है दादा? पप्पू पप्पू सिंधी ने फोन करके बुलाया है और वहाँ पर ले जाकर उनको मारा है और बोला था कि इसने मेरी चोरी की है 4 लाख की। अब वो बोल रहे थे मैंने चोरी नहीं की, तो उनने मारपीट की और यहाँ कोतवाली लेकर आए। बोल रहे थे हमसे कि क्या नाम से इनने मारपीट की है और वो बोल रहे थे कि अगर आप मारपीट की बोलोगे तो आपको मार डालेंगे और वहाँ अस्पताल में आपको लिखवाना है कि गाड़ी से गिर गए। क्या वजह थी, किस लिए बुलाया गया था? कुछ वजह नहीं थी सर, काम के बहाने बुलाया था सर, के काम होना मेरे फोन लगाया था सर उन्होंने। फिर घटनाक्रम की जानकारी वगैरह आपको कैसे? सर, हमने फोन लगाया कि आप घर क्यों नहीं आए, तो वो बोलने लगे कि हम तो कोतवाली में हैं। तो मैंने बोला क्यों, तो बोलने लगे कि फोन करके मेरे को बुलाया था दुकान में, तो मैं दुकान में गया था तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और कोतवाली लेकर आए हैं। रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई थी क्या? रिपोर्ट नहीं सर, वो बोल रहे थे रिपोर्ट नहीं करवाना, अगर रिपोर्ट करवाओगे तो हम आपको जान से मार डालेंगे। मामला है क्या? ये आज परिजनों ने संतोष विश्वकर्मा है जटाशंकर कॉलोनी के संतोष विश्वकर्मा, उनकी पत्नी ने आके और उसके भाई ने लालजी विश्वकर्मा ने आके बताया कि साहब हमारे भाई संतोष को कल शाम करीब 5-6 बजे ये पप्पू सिंधी है प्लाई वाले, इन्होंने बुलवाया था फ़ोन से। और पप्पू जब हमारे वहाँ गए थे तो इन लोगों द्वारा उनसे मारपीट की गई दुकान में। और जब पप्पू ने संतोष ने इसको बताया पत्नी को कि ये लोग हम मारपीट किए हैं और थाने की कह रहे तो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 4.5 लाख तुमने निकाले हैं। तो फिर ये पत्नी भी वहाँ आई थी, उसका भाई भी आ गया था लाल। फिर इन दोनों के द्वारा थाने आ रहे थे, थाने में आके फिर इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं की थी। उसने कहा था कि ठीक है जो भी है भाई इसने गलती की है तो इसने मार दिए है, और रिपोर्ट ना करके सीधे दोनों चले गए थे राजीनामा करके आपस में। इनको बोला गया था कि इसको अगर चोट है और इसने मारपीट किया है तो इसकी आप FIR करवाएं, परंतु इसके द्वारा ना उसके द्वारा चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। फिर ये अस्पताल गए थे, अस्पताल में सिंधी के कहने पर उसकी पत्नी ने एक्सीडेंट की रिपोर्ट डलवा दिया था। एक्सीडेंट में चोटें आई हैं बता दिया था डॉक्टर ने। फिर जब सुबह रिपोर्ट करने आई तब जानकारी तस्दीक पर पाया गया कि जो उसने मारपीट की थी जो आरोपियों ने, उसी चोटों के परिणाम स्वरूप इसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर अपराध धारा 302-34 3 लोगों के खिलाफ, पप्पू सिंधी, उसके लड़के गौरव सिंधी और भतीजे बसरू के खिलाफ 302-34 का अपराध कायम कर लिया गया है और 2 को पकड़ भी लिया गया है। बंधक बना करके मारपीट की गई? नहीं, अब ये नहीं बताया, उनका बताया कि उसने बुलाया था और ये दुकान पर गया था। अब दुकान पर गया है तो दुकान में मारपीट हुई है। अब ये नहीं उन्होंने बताया कि कैसे मारपीट किया, दुकान में मारपीट इनने किया है।